पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी अमरीका ईरान को फिर करीब ले आई। दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खात्मे का 14 निकाती फार्मूला तैयार। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तसर मुआहदे के तहत ईरान यूरेनियम की अफजुदगी आरसी तौर पर रोकने का वादा करेगा। अमरीका ईरान पर पाबंदियां उठाने और मुंजमद फंड्स जारी करने पर आमादा होगा। दोनों ममालिक आबना हुर्मस पर आयद पाबंदियां खत्म करेंगे। अमरीका को 48 घंटे में कई अहम निकात से मुतल्लिक ईरानी जवाब मिलने की उम्मीद। 14 निकाती मुआहदे के बाद 30 रोजा जामे मुज़ाकरात का आगाज होगा, जिसमें तफसीली जौहरी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जनेवा में होने का इम्कान है। ईरान को अमरीका की 14 निकाती अहम तजावीज़ मौसूल। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं वाशिंगटन की 14 निकाती अहम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए। ईरान मुआहिदा मान ले तो हालात बेहतर हो जाएंगे, वरना पहले से भी शदीद बमबारी का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप की फिर धमकी, कहा मौसर नाकाबंदी से आबना हुर्मस सबके लिए खोल दी जाएगी। ट्रंप ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर आबना हुर्मस में फौजी ऑपरेशन आरसी तौर पर रोक दिया। ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहिदे के लिए बड़ी पेशरफ्त का दावा, कहा ऑपरेशन रोकने का ऐलान ईरान के साथ इत्तेफाक राय के बाद कर रहे हैं। ईरान की नाकाबंदी पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। देखते हैं ईरान के साथ कोई मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर के आबना हुर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा कि सदर ट्रंप के जुर्रतमंदाना क़यादत और बरवक्त फैसले को सराहते हैं। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की मुकम्मल हिमायत करता है। मौजूदा पेशरफ्त खत्ते में देरपामन और इस्तेहकाम का बायस बनेगी। आबना हुर्मस की सूरत हाल में तहम्मुल और सिफारती रास्ता इख्तियार करना नागुज़ीर है। खत्ते में अमन के लिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशें अहम हैं। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत। जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, फरीकैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। इजलास में कहा गया कि मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खिते को मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा सके। ये सूरत हाल खिते और ना ही दुनिया के मफाद में है। इजलास में आबना हुर्मस में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर भी जोर। चीन ने अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। वज़ीर खारजा वांग यी कहते हैं खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात ज़रूरी है। चीन कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार है। ईरानी वज़ीर खारजा की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। अब्बास अरागची ने चीन के मजबूत मौक़िफ़ को सराहा, कहा ईरान सिर्फ मुनसिफाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। जंग खुली जारियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात में जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। चीनी हम मनसब से आबना हुर्मस, जंगबंदी और खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। चीन ने कहा कि जंग के बाद का ईरान जंग से पहले के ईरान से मुख्तलिफ होगा। ईरान की आलमी हैसियत में इजाफा हुआ, हमने अपनी ताकत को मनवाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, खिते के ममालिक के दरमियान सिफारतकारी जारी रखने पर जोर। आबनाए हुर्मस आलमी गुज़रगाह से कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सदर ट्रंप चाहते हैं ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल, मकासद हासिल कर लिए। आबनाए हुर्मस में तसादुम के बायस 10 सिविलियन हलाक हुए हैं। अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान का आबना हुर्मस से महफूज गुजरगाह जल्द बहाल करने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबना हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त नई तरीक़ेकार से महफूज बनाएंगे। खतरात खत्म होते ही हुर्मस से जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल होगी। सदर मसूद पज़ेशिकियान कहते हैं जंगी असरात और खाम माल की कीमतों ने महंगाई में इजाफा किया। नाजायज़ मुनाफा खोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इंसाफ अदलिया के साथ मिलकर खिलाफ वर्जियों पर फौरी एक्शन लें।
फील्ड मार्शल ने अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात के लिए कायल किया। यकीन है बातचीत देरपा अमन में बदलेगी और मज़ीद जाने ज़ाया नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छठी बैनुल-अक़वामी पैगाम में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1979 के बाद दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद में बैठी। पाकिस्तान आने पर दोनों ममालिक की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। बाहिम इत्तेहाद, अफ़ाम तफ़हीम और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन का साथ देता रहेगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ने फतह हासिल की। नायब वज़ीर आज़म सागदार का कौमी पैगाम में इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया। अल्लाह ने हमें हरमैन शरीफैन की हिफाजत का शर्फ बख्शा। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल हमारी अवलीन तरजीह है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सदर ट्रंप से भी बात की है। मसला कश्मीर हल के बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा इस्लामाबाद में सिफारती रवाबित पाकिस्तान के जिम्मेदार किरदार का सबूत हैं। आलमी फोरम्स को मुकालमा और सालिसी के लिए मुश्तरका निज़ाम तश्कील देना होगा। ईरान डील पर पेशरफ से मुतालिक ट्रंप के बयान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI $94 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल की सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 7 नफसियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 6,962 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना 11,000 रुपये महंगा। फी तोला 4,88,000 रुपये का हो गया। कौमी क़यादत खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। दुआ है तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीर से खिताब। कहा मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त तम्त में गामज़न। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्तहकम रही। हुकूमत की तवज्जो करंट अकाउंट और माली खसारे पर मरकूज है। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब फौरी मुंतकली नागुज़ीर है। अपनी ज़रूरियात के लिए खुद इन्हिसारी वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। सूबे के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। हर जिला में फालिज के फौरी इलाज के लिए स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर काम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान ने सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट सूबे की 13,000 रोड्स की तामीर व मुरम्मत और तोसी को सराहा। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं। हम पल्ला अदालतें हैं। विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का 27वें आईनी तरमीम के बाद अदालत उस्मा और विफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार पर फैसला जारी। मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाकया नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वाज़े हो गया आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी बरी बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज्यादा तेज और मरबूत है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद हमारी असल ताकत है। वो जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। पंजाब हुकूमत का मार्का हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं 10 मई को वज़ीर आला मरीम नवाज एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं जहां अपने तराने चलाए जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। मौलाना शेख इदरीस के कत्ल में मुलव्वस 4 में से एक दहशतगर्द की शिनाख्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। शेख इदरीस की गाड़ी के ड्राइवर का बयान कलमबंद। तहकीकाती टीम का जाए वक़ुआ पर इस्तेमाल होने वाली मोबाइल कॉल्स का डेटा हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों से रब्ता। मर्दान रीजन के पुराने हाई प्रोफाइल केसेस के मुलज़िमान को शामिल तफ्तीश करने के लिए तफ्तीश का दायरा कार वसी करने का फैसला।
खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी काउंसिल खिदमात इस्लामाबाद सिफारत खाने के सपोर्ट महकमे खारजा के मुताबिक फैसला सिफारती अमले की हिफाजत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए किया गया। पेशावर में अमरीकी मौजूदगी में कमी के बावजूद पॉलिसी तरजीहात बरकरार और अवाम से रवाबित का अमल जारी रहेगा। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सिफारती सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असम्बली डैम का दौरा, तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग और डेवलपमेंट का प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, डैम की तोसी से पानी की वाफ़ी फराहमी हो सकेगी। डेवलपमेंट से मकामी लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलियात मुयसर आएंगी। वफाकी आईनी अदालत का पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ। मरी में 577 कनाल अराजी की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। आईनी अदालत की 40 अरब रुपए से जायद मालियत की अराजी का कब्जा पंजाब हुकूमत को देने की हिदायत। और अमरीकी डेमोक्रेट्स का इसराइली जौहरी प्रोग्राम पर इबाहम खत्म करने का मुतालिबा। 30 अरकान का सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को खत लिखा। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में ऐसे मुल्क का साथ दे रहा है जिसके मुमकिन जौहरी हथियारों के प्रोग्राम का अमरीकी हुकूमत सरकारी तौर पर तस्लीम करने से इनकार करती आई है। सरकारी इबाहम की पॉलिसी मशरक़ वुस्ता में अदम फैलाव को नामुमकिन बनाती है। कांग्रेस की आईनी जिम्मेदारी है वो मशरक़ वुस्ता में जौहरी तवाज़ुन तनाज़े के बढ़ने के खतरे, इंतज़ामी मनसूबाबंदी और मुमकिन हंगामी हालात के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह करे।